आज की क्लास में हम अध्ययन करेंगे वाच्य। वाच्य की अगर बात करते हैं तो देखिए वाच्य क्या है। वाच्य का अर्थ होता है बोलने का विषय, यानी जो हमारा बोलने का सब्जेक्ट होता है, विषय होता है, उसे वाच्य कहते हैं। अगर बात करते हैं वाच्य की परिभाषा की, तो परिभाषा में आप ध्यान रखिए कि क्रिया के जिस रूप से उसके कर्ता या कर्म या भाव के अनुसार कार्य होने का बोध होता है उसे वाच्य कहते हैं। अर्थात जब कर्ता कर्म और भाव के अनुसार किस प्रकार का कार्य हो रहा है ऐसा जब बोध होता है तो उसे क्या कहते हैं, वाच्य कहते हैं। वाच्य के अगर बात करते हैं कि वाच्य के प्रकार की, तो देखिए वाच्य के 3 प्रकार होते हैं। मुख्यतः वाच्य के 2 प्रकार आपको पढ़ाए जाते हैं, ठीक है, कर्तृवाच्य और अकर्तृवाच्य। लेकिन अकर्तृवाच्य में भाववाच्य और कर्मवाच्य आता है। तो इस प्रकार से अगर वाच्य की बात करेंगे, वाच्य के प्रकार की, तो देखिए वाच्य के 3 प्रकार होते हैं, ठीक है। 3 प्रकार में जो पहला फर्स्ट आपका होता है, पहला है कर्तृवाच्य, ठीक है, सेकंड है, दूसरा है कर्मवाच्य, और तीसरा जो इसका प्रकार है या भेद है वो है भाववाच्य। तो कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो देखिए अब इन तीनों का बारी बारी से अध्ययन करते हैं। तो कर्तृवाच्य क्या है, तो आप यह समझिए कि जिसमें कर्ता प्रधान होता है। तो कर्ता जब प्रधान होगा तो वो कर्तृवाच्य होगा। कर्ता प्रधान, इसमें आप विशेष रूप से यह भी ध्यान रखिए कि कर्ता हमेशा पहले ही प्रधान होता है। जो कर्तृवाच्य होता है, कर्तृवाच्य का कर्ता पहले ही प्रधान होता है, यानी सर्वप्रथम कर्ता की ही बात होगी। तो कर्तृवाच्य में कर्ता प्रधान होता है और वह पहले ही होगा। जैसे बहुत सारे उदाहरणों के द्वारा आप देखते हैं, छात्र खेल रहा है, श्याम पुस्तक पढ़ता है, या मैं बोल रहा हूं। तो इस प्रकार से आप अगर इसमें देखेंगे तो कर्ता तो प्रधान है, लेकिन कर्ता पहले ही प्रथम स्टार्ट में ही जो उदाहरण आपका दिया जाएगा उसमें स्टार्ट में ही कर्ता आपका दिया जाएगा। तो कर्ता यहाँ छात्र है, खेल रहा है, कौन खेल रहा है, छात्र खेल रहा है। पुस्तक पढ़ता है तो कौन पढ़ता है, श्याम पढ़ता है। बोल रहा है तो कौन बोल रहा है, मैं बोल रहा हूं। तो यहाँ कर्ता क्या है, कर्ता जो प्रारंभिक में, तो अक्सर आपको ध्यान रखना पड़ेगा ना, प्रारंभ में ही दिया जाएगा, ठीक है। और कर्ता कारक कर्तृवाच्य में क्या होता है, कर्तृवाच्य में कर्ता प्रारंभ में दिया जाएगा और इसमें कर्ता ही प्रधान होता है। तो इस प्रकार से आप इसे आसानी से, बहुत सारे और भी उदाहरण, मैं लिख रहा हूं, मैं जा रहा हूं, मैं खा रहा हूं, मैं पी रहा हूं, यानी जिसमें कर्ता कोई भी जिसमें कर्ता की प्रधानता दिखेगी वो क्या होगा, कर्तृवाच्य होगा। आइए दूसरे की बात करते हैं। दूसरा वाच्य है कर्मवाच्य। तो दूसरा आपका वाच्य है कर्मवाच्य। अब कर्मवाच्य क्या है, तो देखिए कर्तृवाच्य में कर्ता प्रधान था, तो कर्मवाच्य में कर्म प्रधान होता है। और कर्म में भी क्या होता है, कर्म शुरू में ही आना चाहिए। अक्सर ये भी कर्म में भी क्या होता है, यह शुरू में ही आता है। तो इसमें आपको यह ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से कर्मवाच्य में कर्म प्रधान होता है, अर्थात इसमें आप ध्यान रखिए कर्मवाच्य में काम की प्रधानता होती है। इसमें यह भी ध्यान रखिए कि काम किसी के द्वारा कराया जाता है, यानी इसमें कार्य के करने का बोध होता है, काम किसी के द्वारा कराया जाता है। और अगर बात करते हैं ट्रिक की, तो ट्रिक ध्यान रखिए, इसकी जो ट्रिक है वो ट्रिक आपकी यह है कि इसमें जो है करण कारक का जो चिन्ह है वो है से या के द्वारा। तो से या के द्वारा, तो ये चिन्ह की इसमें प्रधानता रहेगी। करण कारक का जो चिन्ह होगा से या के द्वारा, यानी वह किसी से कार्य कराएगा, किसी के द्वारा कराएगा। आपको यह ट्रिक ध्यान रखनी है कि कर्तृवाच्य में कर्म प्रधान था, तो जो शुरू में प्रमुखता हो इसकी होती है उसमें कर्म की प्रधानता, और कर्ता की प्रधानता होती है, और कर्म में कर्म की प्रधानता होती है। लेकिन यह किसी के द्वारा कराया जाता है या किसी से कराया जाता है, करण कारक की चिन्ह से या के द्वारा होता है। और यहाँ अगर आप देखेंगे तो यहाँ क्या है, कर्म की प्रधानता तो है, लेकिन किसके द्वारा, करण चिन्हों के द्वारा, अर्थात कार्य किसी के द्वारा कराया जाए या उसका बोध हो। जैसे उदाहरण देकर देखते हैं, जैसे गोपाल से पत्र लिख, तो यहाँ करण कारक चिन्ह की प्रधानता है से। तो आप चाहें तो इसे और भी परिवर्तित कर सकते हैं, जैसे गोपाल के द्वारा, तो जहां यहाँ से है, से की जगह क्या कर सकते हैं, के द्वारा कर सकते हैं। गोपाल के द्वारा पत्र लिखा जाता है, इस प्रकार इसे व्यक्त कर सकते हैं। जैसे
लेख लिखा गया। तो आप यहाँ देखिए लेख लिखा गया, तो ये किसी के द्वारा लिखा गया ना, तो ये कार्य मैंने आपको पहले बताया है इसकी ट्रिक क्या होती है। ये भले ही करण कारक चिन्हों की इसमें क्रिया के द्वारा इसकी ट्रिक है प्रधानता, लेकिन कारक किसी के द्वारा कराया जाता है, तो किसी के द्वारा जो क्रिया संपन्न होती है उसमें कर्म की प्रधानता होती है। तो लेख लिखा गया यानी किसी के द्वारा लिखा गया, पानी पिया गया किसी के द्वारा, तो कार्य किसी के द्वारा कराया जा रहा है, पुस्तक पढ़ी गई किसी के द्वारा पढ़ी गई, गीत गाया गया किसी के द्वारा। इस प्रकार से आप बहुत सारे को कर्मवाच्य को समझ सकते हैं। आइए बात करते हैं भाववाच्य की। आपका भाववाच्य की तो भाववाच्य क्या है, जिस वाक्य की क्रिया का संबंध कर्ता और कर्म से न होकर भाव से होता है। तो जिस वाक्य में क्रिया का संबंध कर्ता और कर्म से नहीं होता है, केवल भाव से होता है, तो उसे भाववाच्य कहते हैं। और भाववाच्य का अर्थ होता है क्षमता का न होना। देखिए इसमें भाववाच्य की अगर बात करते हैं तो इसमें क्षमता का न होना इसका ऐसा प्रकट होता है। और इसमें आप देखेंगे हिंदी के निषेधवाचक वाक्यों की इसमें प्रधानता रहती है, यानी अकर्म। और दूसरी अगर बात करते हैं इसकी ट्रिक की, पहला तो हिंदी की निषेधवाचक का अर्थ होता है नहीं जहां प्रकट किया जाए, तो यह आप ट्रिक ध्यान रख सकते हैं भाववाच्य में। और दूसरी अगर बात करते हैं ट्रिक की, अगर बात करते हैं तो दूसरा है कि इस भाववाच्य इसमें अकर्मक क्रियाओं की प्रधानता होती है, यानी जो क्रिया होगी वो क्या होगी, अकर्मक उसका रूप होगा। तो इस प्रकार से आप इस ट्रिक के द्वारा इसे पहचान कर सकते हैं कि जहां अकर्मक क्रियाओं का जिसमें अधिक प्रयोग होगा वो आपका भाववाच्य होगा, और जहां निषेधवाचक वाक्यों की प्रधानता होती है, हिंदी के निषेधवाचक वाक्यों की अगर प्रधानता है तो वहां पर क्या है, वहां भाववाच्य होगा। जैसे आइए उदाहरणों के द्वारा इसे और भी स्पष्ट करते हैं। जैसे मुझसे गाया नहीं जाता या मां से रोया भी नहीं जाता। तो इस प्रकार से आप यहां देखते हैं कि मुझसे गाया नहीं जाता, तो यहां क्या है, निषेधवाचक वाक्यों की प्रधानता है इस उदाहरण में भी। और मां से रोया भी नहीं जाता, तो यहां भी निषेधवाचक वाक्यों की प्रधानता है। लेकिन अकर्मक क्रियाओं का इसमें कहां प्रयोग हुआ है, आइए एक उदाहरण देखें। जैसे चलो अब सोया जाए, तो चलो अब सोया जाए यह जो उदाहरण है यह अकर्मक क्रियाओं का है। तो इस प्रकार से चलो अब सोया जाए इस शब्द में आप देखेंगे तो अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। तो इन आसान से उदाहरणों के द्वारा, ट्रिक के द्वारा कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य को आसानी से आप समझ सकते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।